हमारे लोगों को भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। कल तक जो आपके साथ मंच पे खड़ा होता था, पीछे के लाइन में खड़ा होता था, आज उसको भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। वो दिल्ली वाले को पता नहीं है कि हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं। मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और आप समझ सकते हैं कि मछुआरा परिवार किस तरीके से होता है। हर तरह के अभाव में जिंदगी में बचपन जिया। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार रिश्तेदार माता बहन सभी को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा साथियों। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से अपने बिहार में अपने समाज के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं। पूरे बिहार में निषाद समाज जो है 22 जाति में जाने जाते हैं। कहीं भीम, कहीं बेलदार, कहीं नोनिया, कोई मलाह, कहीं चाय, तियर, बनपर, गोरी, तमाम 22 जाति के नाम से जाने जाते हैं। हम बिहार में 10% की आबादी है, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है। आज हमारे समाज को बंगाल में एससी का आरक्षण मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां निषाद को एससी का आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और पिछले 10 सालों से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं साथियों, हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए साथियों, इस समाज में अगर सर उठा के जीना है तो सबसे पहले एक काम करना है। वो क्या काम है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, संगठित रहिए। दूसरा, आपस में एकता बना के रखिए। जब तक आप एकता बना के नहीं रखिएगा, तो कोई भी लोग आपको आसानी से तोड़ देगा। जब एक साथ यूनाइट रहिएगा, एक साथ संगठित रहिएगा, तो कितना भी आप गरीब रहिएगा, लेकिन सामने वाला आपसे डरेंगे। इसलिए साथियों, एकता में बहुत बड़ा ताकत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले ये देश गुलाम था, ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का कब्जा था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। ये देश में जितना आपका अधिकार है, उतना ही रतन टाटा या अंबानी का उतना ही अधिकार है। ये नहीं कि जो अमीर है उसका ज्यादा अधिकार है और जो गरीब है उसका अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये देश में जितना अमीर लोगों का अधिकार है, उतना ही गरीब के बच्चे को भी उतना ही अधिकार है सर उठा के जीने का। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद लोकतंत्र बनाए, संविधान बनाए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा क्यों न हो, या किसान का बेटा क्यों न हो, या एक मछुआरा मुल्ला का बेटा क्यों न हो। अपने वोट के दम पर इस देश का, इस राज्य का नेतृत्व कर सकता है साथियों। वो ताकत आपके पास है वोट गिराने का, लेकिन आप जब वोट गिराते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, और आपका वोट का कीमत लगता है 200-500 रुपया लगता है। एक दारू का बोतल दे देता है और आपका वोट ले लेता है साथियों। इसलिए साथियों, अपने वोट का अधिकार को समझिए। जिन लोगों ने, जिन समाज ने अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने अपने वोट को ताकत को समझे और अपने लोगों को यूनाइट किए और 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने। वो भी कोई अमीर का बेटा नहीं, वो गरीब का बेटा थे। बहन मायावती, एक दलित की बेटी, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी या हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए,
लेकिन अपने वोट को ताकत को समझे और अपने लोगों को जागरूक कर कर अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किए साथियों। इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए। चुनाव में अपने वोट को सही लोगों को दीजिए, उसको दीजिए जिससे आपका भला होगा साथियों, आपका भला होगा। आज से 10 साल पहले ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज आप और हम मिलकर बिहार में मजबूती से अपने लोगों के लिए जब काम करने लगे, आज बिहार ही नहीं पूरा देश के लोग जानने लगे और पहचानने लगे और घबराने लगे साथियों, घबराने लगे हैं। आज मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारे लोगों को भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। कल तक जो आपके साथ मंच पे खड़ा होता था, पीछे के लाइन में खड़ा होता था, आज उसको भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो रहे हैं, इसलिए बनाया जा रहा है साथियों। जो हमारे पीछे घूमता था, आज बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है। तो क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो गए, इसलिए आपको फंसाने के लिए उसको मंत्री बनाया जा रहा है। वो दिल्ली वाले को पता नहीं है कि हम मल्लाह का बेटा है, हम मछली मारना जानते हैं।